नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीए नेट दिसंबर 2019 सॉल्यूशन। उसके सारे क्वेश्चन में वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पिछली 8 वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट जितने हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरअप किए हैं, और जो रिमेनिंग है वो मैं कवरअप कर रहा हूं टाइम टू टाइम। तो आज एक ऐसा सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्वेश्चंस नेट के हैं मगर एक्सप्लेनेशन मेरी है। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी वीडियो आती रहेगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर बस दिखने में ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, जैसे कि यहां पर देखिए, सिग्मा का मतलब क्या होता है? इनपुट। इनपुट आपको दी हुई है W और X, मतलब यहां पर इनपुट आपको दी हुई है, उसके बाद दिया हुआ है T की वैल्यू दी हुई है X Y Z। तो यहां पर एक फंक्शन, मतलब यहां पर हम फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है होमोमॉर्फिज्म, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से। ठीक है, तो यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको कैसे हम मतलब समझ रहे हैं, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब है h ऑफ x इज ए फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये गिवन है सब कुछ। h ऑफ w की वैल्यू क्या है? जेड एक्स वाई वाई। ठीक है, ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। h का मतलब है होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू x, होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू w। ये वैल्यू दी हुई है। अब यहां पर बोला क्या हुआ है? ये बोला हुआ है L दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी लैंग्वेज, और यहां पर L लिखा हुआ है रेगुलर लैंग्वेज है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं T इक्वल टू W प्लस एक्स स्टार इंटू में W इंटू W पूरे का स्टार। ये ध्यान रखना, ये X का स्टार है, ये सिर्फ X का स्टार है, और ये जो ये स्टार है ये पूरे W इंटू W पूरे कंप्लीट का स्टार दिया हुआ है। ठीक है जी। देन द रेगुलर लैंग्वेज h ऑफ l। देखिए ये सब कुछ गिवन है, ये गिवन है। अब h ऑफ l की वैल्यू इसने पूछी हुई है। ठीक है जी। होमोमॉर्फिज्म सिंपल सा ये कहता है, जो ये t की वैल्यू दी हुई है इसमें हम w और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनली जो वैल्यू होगी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म जो होता है ना, वो प्रॉपर्टीज होती है हमारी। होमोमॉर्फिज्म हो या कोई भी चीज है, रेगुलर के अंदर हमेशा वो रेगुलर रहता है। ठीक है, रेगुलर का मतलब होता है कोई लैंग्वेज रेगुलर कब होगी? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हो रहा है। फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली ये जो पोर्शन है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का है, जिसके अंदर हम जनरली वी विल डिस्कस ऑटोमेटास। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट ऑटोमेटा जो होता है वो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा अगर किसी भी लैंग्वेज का बन रहा है तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज का मतलब मैं बता रहा हूं कि कोई भी अगर आपको टर्म दी हुई है, उस टर्म का ऑटोमेटा इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट बन रहा है, तो उस लैंग्वेज को जो बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम? कि ये जो लैंग्वेज है वो हमारी क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने टर्म समझा दी है। अब टी की वैल्यू में हमें क्या पुट करना है? W प्लस एक्स का स्टार। तो W की वैल्यू क्या है? ध्यान रखना, ये होमोमॉर्फिज्म ऑफ W ये दिया हुआ है, तो T की वैल्यू हम T में हम क्या पुट कर देंगे? T में हम W की वैल्यू पुट कर देंगे। H ऑफ W की वैल्यू क्या है? Z एक्स वाई वाई। तो Z एक्स वाई वाई प्लस एक्स का स्टार एक्स, H ऑफ X क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड। तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स वाई जेड का स्टार, क्लोज ब्रैकेट क्लोज। देन ये कनकैटिनेट होता है। कनकैटिनेट मतलब दिस वन कनकैटिनेट विद दिस वन। कनकैटिनेशन का मतलब होता है 0 1 अगर दिया हुआ है 0.1, इसका मतलब क्या होता है? 0 इज फॉलोड बाय 1। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू द 1.0। कनकैटिनेशन का मतलब होता है 0 इज ए स्ट्रिंग, 1 इज ए स्ट्रिंग। तो 0 इज फॉलोड बाय 1 एंड हेयर 1 इज फॉलोड बाय 0, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये मैंने बस मीनिंग बताया कनकैटिनेशन का। क्लियर? ये इस क्वेश्चन में नहीं है, बस मीनिंग का आपको क्लियर किया है। तो यहां पर W की वैल्यू क्या है? H ऑफ W क्या है? Z एक्स वाई वाई। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करने के बाद उसके बाद है इनटू में W।
अगेन ZXYY पूरे कंप्लीट का स्टार। ठीक है जी। तो ये किस ऑप्शन में हमारा आया हुआ है, ये बेसिकली यहां पर स्टार लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। यहां पर पहली वाली टर्म तो मैच कर रही थी, मगर दूसरा जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद क्या है, दिस वन, ये भी मैच नहीं कर रहा। थर्ड देखिए, फोर्थ क्या है, ZXYY प्लस दिस वन एंड दिस वन, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस इनके मीनिंग को आपका आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे ऑटोमेटास के, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रामर हमारा कौन सा होता है, अलग अलग टाइप की ग्रामर होती है। तो ये जो ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है जी, वो कैसे होगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कि ये कौन सी टाइप की ग्रामर है, मैं जस्ट फॉर नॉलेज आपको क्लियर कर रहा हूँ कि दिस ग्रामर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट फ्री क्यों है, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूं। कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन होती है A टेंड्स टू, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहां पर होता है A टेंड्स टू अल्फा वेयर A इज ए सिंगल नॉन टर्मिनल, सिंगल नॉन टर्मिनल। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा A की नॉन टर्मिनल होगा, और राइट हैंड साइड में एनीथिंग, इट मे बी टर्मिनल, इट मे बी नॉन टर्मिनल, ठीक है, और इट मे बी नल, कुछ भी हो सकता है राइट हैंड साइड में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्लियर। तो ये पार्ट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये पार्ट है हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर। तो यहां पर ये क्यों कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एक ही आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड कंटेन ओनली वन वेरिएबल या वन नॉन टर्मिनल। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो हर एक ग्रामर के अंदर, ग्रामर का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो ये जो ग्रामर दी हुई है, मतलब प्रोडक्शन दी हुई है, हर प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, सिंगल नॉन टर्मिनल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है जी। अब देखिए मेन क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये जो ग्रामर दी हुई है इसको लैंग्वेज में जनरेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, वो सारे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो मेरे ही चैनल में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इस टाइप की वीडियो, जिसमें मैंने ग्रामर को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है विद एग्जाम्पल, विद सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप उसमें भी देख सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो देखिए यहां पर है क्या एग्जैक्टली, हम एस से स्टार्ट करेंगे। एस के कॉरस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मैं डेरिवेशन ट्री बना रहा हूं। 0A एस के कॉरस्पॉन्डिंग 0A डिराइव करेगा और एस के कॉरस्पॉन्डिंग 0B डिराइव करेगा। ठीक है जी। अब देखिए दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को लेके चलेंगे हम पैरेलली। अब होता क्या है, ये कब तक चलता जाएगा, जब तक लीफ नोड पे या तो टर्मिनल ना मिल जाए या कोई नल ना मिल जाए। देखिए टर्मिनल कौन से होते हैं, टर्मिनल का मतलब होता है, टर्मिनल मैं बता देता हूं एग्जांपल, या तो स्मॉल लेटर ABCD अप टू Z, या वो कोई भी ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इस टाइप से कोई भी, ठीक है, या कोई भी ब्रैकेट, ब्रैकेट इन द सेंस करली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टर्मिनल। ये टर्मिनल के एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। तो होता क्या है ग्रामर के अंदर, जब हम डेरिवेशन ट्री बनाते हैं, दीज आर द डेरिवेशन ट्री, जो मैं बनाता जा रहा हूं ये ट्री की फॉर्म में। डेरिवेशन ट्री का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्शन को अगर आप ट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम डेरिवेशन ट्री। ठीक है जी। तो यहां पर मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि यहां पर एस के कॉरस्पॉन्डिंग दो चॉइस थी, 0A ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है और, या तो ये वाली चॉइस लेगा या ये वाली चॉइस लेगा। तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग, एस का मतलब क्या है, स्टार्टिंग सिंबल, ऑलवेज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है जी। स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 4 प्रोडक्शन दे रखी है, जैसे यहां पर आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन है
उसमें जो वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन है उसका लेफ्ट हैंड साइड सिंबल, ये एस लिखा हुआ है इसलिए स्टार्ट सिंबल है, ये मतलब नहीं होता स्टार्ट सिंबल का। स्टार्ट सिंबल का मतलब होता है जितनी भी प्रोडक्शन है उसकी पहली प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड सिंबल स्टार्ट सिंबल होता है। ठीक है, इट मे बी कैपिटल ए भी हो सकता था, यहाँ पर कैपिटल बी भी हो सकता था, कैपिटल सी भी हो सकता था, कैपिटल एक्स भी हो सकता था। ध्यान रखना, नॉन टर्मिनल या कोई भी स्टार्टिंग सिंबल है वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है जी। तो यहां पर जीरो के कोरस्पॉन्डिंग हमने ये वाली चॉइस ली, ये वाली चॉइस ली। अब देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो लीफ नोड होंगे, मतलब जो ट्री खत्म होगी, वहां पर या तो टर्मिनल होगा या नल होगा। तो नल सिंबल तो ये दिया हुआ है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं यहां पर नल लगा दूं तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब यहां से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरेट। जनरेट का मतलब होता है कि वो अगर कहीं ना कहीं क्लोज हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस सिंबल को हम बोलेंगे कि यहां पर ये क्या जनरेट कर रहा है, ये पूरी ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, जीरो डॉट नल। ध्यान रखना, जीरो डॉट नल इक्वल टू जीरो होता है। जीरो इज व्हाट, जीरो इज ए, यू कैन से स्मॉल ए। स्मॉल ए विद नल हमेशा स्मॉल ए ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं, यहां पर आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं पॉइंट कि यहां पर जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल विद नल हमेशा, या कोई भी चीज के साथ नल को कंकैटिनेट करोगे तो वो टर्मिनल आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया, इसको कैसे फैच करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम ऐसे चलेंगे और यहां पर हमें लीफ नोड पे जो भी मिलता जाएगा उसको रिजल्ट लिखते रहेंगे। जैसे जीरो यहां मिल गया, जीरो के बाद क्या मिला, जीरो के बाद हम गए लीफ नोड पे क्या मिला हमें, नल। फिर ऊपर गए, दो ही लीफ नोड वैल्यू थी, जीरो डॉट नल। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम, जो भी मिलता रहेगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक है जी। तो जीरो डॉट नल का मतलब क्या है, जीरो। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ये पहली स्ट्रिंग जीरो जनरेट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं बी। देखिए बी के कोरस्पॉन्डिंग दो चॉइस है, एक तो ये और एक ये, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिख लिया वन बी, अगेन बी आ गया तो बी की जगह वन बी, अगेन बी आ गया तो मैं दूसरी चॉइस ले लेता हूं। मान के चलिए यहां पर आ गया क्या, वन वन सी। अब सी के कोरस्पॉन्डिंग अगेन देखिए लूप में फंसा रहा है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। बी के कोरस्पॉन्डिंग हमने दूसरी चॉइस ली तो हमें मिल गया सी, सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, बी, अगेन बी मिल गया। मतलब ये लूप में चलता जाएगा, कहीं पर भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि कैपिटल सी कैपिटल बी दीज आर नॉट ए टर्मिनल। टर्मिनल कौन से होंगे, स्मॉल लेटर। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल कभी भी क्लोज नहीं करता है, टर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है, लीफ नोड पे कभी भी नॉन टर्मिनल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये वाली जो चॉइस है ये रिजल्ट क्या देगी, नॉन जनरेटिंग। और इसने पूछा क्या है, जनरेटिंग। जनरेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनल से खत्म हो, ठीक है, या नल से खत्म हो। क्लियर होगा पॉइंट। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर कि नॉन जनरेटिंग को हम पहले रिमूव कर दें और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आप ग्रामर को जनरेट करो। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग आफ्टर नॉन जनरेटिंग ये क्या आ जाएगा, एस टेंड्स टू। इसकी वीडियो बनाई हुई है मैंने, पूरी 2 वीडियो बनाई हुई है, नॉन जनरेटिंग कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे देख सकते हो। यहां पर आ जाएगा जीरो ए और ए के कोरस्पॉन्डिंग जीरो जीरो ए ऑब्लिक नल। तो ये ग्रामर के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या जनरेट कर रहा है, सबसे पहले ये जनरेट कर रहा है, अभी हमने देखा था जीरो। उसके बाद क्या जनरेट करेगा, आप देखिए यहां पर क्या जनरेट करेगा। अगर मैं देखूं एस के कोरस्पॉन्डिंग जीरो ए, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग हमने नल रिप्लेस किया था, ए के कोरस्पॉन्डिंग हम दूसरी चॉइस भी ले सकते हैं, क्या, जीरो जीरो ए। ठीक है जी। अब ए के क्या रिप्लेस कर देंगे, नल। तो आप देखिए हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या आएगा, पहले तो जीरो आ गया, फिर अगेन जीरो, फिर अगेन जीरो, फिर नल। तो 3 जीरो विद नल क्या आ जाएगा, 3 जीरो। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो जीरो के बाद क्या आ जाएगा, 3 जीरो,
फिर 5 0, इस तरह से सीरीज बनती जाएगी। बात समझ में आ रही है? एंड सो ऑन। तो ये जो है वो जनरेट करेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस लैंग्वेज के अंदर 1 आया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। इस लैंग्वेज में भी 1 आया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसने तो सिर्फ और सिर्फ 0 है। इस लैंग्वेज में भी 1 आया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही लैंग्वेज ऐसी है जिसमें क्या आया हुआ है आपका 0 0 0 0 का क्लोजर। देखिए 0 0 का क्लोजर का मतलब मैं समझा देता हूं। 0 0 का क्लोजर का मतलब होता है सबसे पहले नल, फिर 0 0, फिर 4 0 एंड सो ऑन। मतलब 2 0 का कॉम्बिनेशन है ये। तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? दैट विल बी डिफाइंस, ये बता रहा है आपका, क्या बता रहा है कि इट विल बी डिफाइंस दैट इज ए, सबसे पहले इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग नल। तो इस सबसे पहले नल इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद 0 0 का क्लोजर। 0 0 का क्लोजर का मतलब है सबसे पहले 0 0 का कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 के? सबसे पहले 0 0 होगा, फिर 0 0 को 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी 0 आ जाएगी? 4 0। फिर 0 0 को 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0। इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको कंकैटिनेट कर देंगे 0 के साथ। ये तो मीनिंग बताया मैंने इसका। इसको कंकैटिनेट करेंगे 0 के साथ। 0 विद नल क्या आ जाएगा? 0 विद नल, अभी मैंने बताया था 0 विद नल क्या होता है? 0 होता है। 0 विद 0 0, 0 0 आ जाएगी। 0 विद 4 0, 5 0 आ जाएगी एंड सो ऑन। यही तो हमारा मीनिंग बता रहा है। ये ग्रामर क्या बता रही है? 0 0 0 5 0, 0 0 0 5 0 एंड सो ऑन। ये भी सो ऑन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, मगर समझाना था मेरे को कि ये कैसे कैसे जनरेट हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया है। 57 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। अब देखिए पहली जीवन क्या जनरेट कर रहा है। सबसे पहले हम मिनिमम स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे। तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग 3 चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। मैं जीवन के लिए ले रहा हूं। देखिए यहां पर 4 ग्रामर दी हुई है, ये 4 ग्रामर अलग अलग है। इसने पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है 4 ऑप्शन में से। तो G1 एंड G3, G1 और G3 को दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे क्या सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर सेम रिजल्ट आ रहा होगा तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होंगे। G2 एंड G3, G2 और G3 को देखेंगे, इनका सेम रिजल्ट आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन इसने बनाए हुए हैं। क्लियर? तो पहले G1 का देख लेते हैं। मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी पास कर रहा है? ये AA। ठीक है, देखिए एस के कॉरस्पॉन्डिंग AA करेंगे तो लीफ नोड पे टर्मिनल मिल गया, तो ये क्या जनरेट कर रहा है? AA। बात समझ में आ रही है? अब अगला देखते हैं हम। अगला देखिए G2 क्या जनरेट कर रहा है? मिनिमम जनरेट कर रहा है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो इसमें से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है? नल। एस के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट क्या मिल रहा है? नल मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम ट्राई यही करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है। ठीक है, G3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 चॉइस है, तो चारों चॉइस में अगर हम देखें तो मिनिमम क्या मिल रहा है? यहां पर A मिल रहा है। ठीक है जी। G4 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें हम 5 चॉइस है। देखिए डजंट मैटर की चॉइसेस कितनी है, द पॉइंट इज इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट होगा? इक्विवेलेंट होगा कि स्ट्रिंग उसकी मैच करनी चाहिए। गॉट इट? तो यहां पर 5 चॉइस में मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? यहां पर नल है। एस के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट क्या मिल रहा है? नल मिल रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं चारों का मिनिमम स्ट्रिंग देखूं, देखिए ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूं आपको। मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। इससे इजी वे पूरी यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। इजी से इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर चारों ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग है, सबसे पहले उसी को मैच कर लीजिए कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्वेश्चन को कितना भी बढ़ा लो, टाइम कितना भी लगा लो, द पॉइंट इज आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटर है कि कम से कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है जी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां AA मिनिमम है, यहां पर नल है, यहां सिंगल A है, यहां नल है। तो
क्लियर है, रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। अगर मैं आपको क्लियर करूं, यहां ए किसी से मैच नहीं कर रहा बाकी से, तो ये हट गया हमारा। डबल ए किसी और से मैच नहीं कर रहा, ये भी हट गया। नल और नल यहां मैच कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है G2 एंड G4, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। G2 एंड G4 हमारा यहां पर आया हुआ है, तो यही राइट ऑप्शन है। आंख मीच के इस तरह से शॉर्टकट वे में करोगे तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी। तो जो मैंने आपको बताया, मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करो। अगर यहां पर मिनिमम स्ट्रिंग चारों में मैच कर जाती, फिर आप आगे चलोगे। आगे कैसे चलोगे वो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। अब यहां पर तो आपको आंसर मिल चुका है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कैसे और एक्सटेंड करोगे। मिनिमम स्ट्रिंग मिल गई। अब G2 को मैं पकड़ता हूं, तो S के कोरस्पॉन्डिंग अगली चॉइस में लेता हूं डबल एस वाली, ठीक है जी। तो यहां पर डबल एस मिला हुआ है हमें, ठीक है जी, डबल एस मिल गया। अब उसके बाद डबल एस के बाद इसमें से कोई चॉइस ले लेता हूं मैं, ASB, ये वाली चॉइस ले लेता हूं, BSA, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए, इस एस के कोरस्पॉन्डिंग नल, इस एस के कोरस्पॉन्डिंग नल, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ABBA, ABBA। यहां देखते हैं क्या ABBA जनरेट कर रहा है। देखो, मैच करने के लिए सबसे पहले A चाहिए आपको, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या चाहिए, BA। तो ये वाला तो नहीं जनरेट कर पाएगा, तो बेटर है ये चॉइस आपने गलत ली है G4 के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप दूसरी चॉइस देखोगे। बिल्कुल दूसरी चॉइस है SS भी ले सकते हो आप। फिर इस S के कोरस्पॉन्डिंग ASB, इस S के कोरस्पॉन्डिंग BSA, ये नल हो गया, ये नल हो गया। तो ABBA ये जनरेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, दोनों मैच कर गया। ये G2 का था और ये G4 का था। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर नल यहां पर मतलब मिनिमम स्ट्रिंग में अगर आपको चारों के चारों कॉमन मिल जाए, तो आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, मगर आपको यहां पर मिनिमम स्ट्रिंग में ही आंसर मिल चुका है इस क्वेश्चन में। तो G2 और G4 आर इक्विवेलेंट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपने ऑटोमेटा थोड़ा बहुत भी आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं, ये चॉम्स्की हायरार्की, चार टाइप की आपकी टाइप होती है जो ग्रामर बोलते हैं हम। चॉम्स्की हायरार्की एक टॉपिक है ऑटोमेटा के अंदर, ठीक है। तो चॉम्स्की ग्रामर या चॉम्स्की हायरार्की के लिए जो ग्रामर हम बनाते हैं, तो चॉम्स्की ग्रामर में यहां पर वर्ड लिख रहा हूं। तो देखिए, यहां पर इस टाइप से हम डिजाइन करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहला जो सबसे मैं ये कहूंगा सबसे स्मॉलेस्ट वो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, FA। उसके बाद होता है आपका PDA, उसके बाद होता है आपका LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और लास्ट में होता है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है जी। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, फाइनाइट ऑटोमेटा किसी का भी बन रहा है तो उस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज बनती है उसको रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है जी। PDA एक ऑटोमेटा होता है, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज बनती है उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है जी। LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज बनती है वो होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है जी। और ये ध्यान रखना, ट्यूरिंग मशीन TM इज द ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के लिए जो लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, ठीक है जी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए रेगुलर लैंग्वेज बन रही है, तो यहां पर मैं बना रहा हूं ये रेगुलर लैंग्वेज हो गया RL इसके लिए, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा PDA जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करता है, मतलब RL से बड़ा हो जाएगा CFL, उससे बड़ा होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसके लिए जो लैंग्वेज बनती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव बनती है, उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ CSL। और इससे बड़ी जो होती है, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में भी एक लैंग्वेज होती है CSL और एक और
होती है हमारी रिकर्सिव लैंग्वेज। देखिए यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, रिकर्सिव लैंग्वेज, और एक होती है रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज। सबसे जो बड़ी लैंग्वेज होती है वो होती है रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। सबसे छोटी जो होती है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। क्लियर? तो यहां पर देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज L1, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज CFL जो है वो सबसेट होता है CSL का। तो L1 यहां पर अगर हम देखें, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज द सबसेट ऑफ L2, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज द सबसेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है? L4 इज द सबसेट ऑफ, सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी होती है? L3। तो L3 इज द लार्जेस्ट, और यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट होती है रेगुलर, मगर रेगुलर नहीं दे रखा तो उससे बड़ी क्या है? CFL। तो CFL सबसे छोटी हो गई, ठीक है जी, CFL। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज। तो L1, L2, L4, L3, ये आ रहा है हमारा L1, L2, L4, L3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, वो भी हमारा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से ऑटोमेटा के काफी क्वेश्चन आते हैं आपके, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा ऑटोमेटा के। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 60th क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे नेट के अंदर ऑटोमेटा का। अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्यों, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चन समझ लिए हैं बहुत अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप कर लोगे। यहां पर क्या दिया हुआ है? एल के अंदर दिया हुआ है एन की जो लेंथ है, एन की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। सिर्फ यही कंडीशन दी हुई है, एन की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। इनपुट दी हुई है ए और बी, ए और बी के कॉम्बिनेशन में हमें एन की लेंथ ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसा लैंग्वेज है जो ये चीज जनरेट कर रहा है? ठीक है, तो देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था मिनिमम लेंथ निकालो। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम लेंथ किसको एक्सेप्ट कर रहा है? एस के कॉरस्पॉन्डिंग एक तो ये चॉइस है और एक ये चॉइस है, दो चॉइस दे रखी है। तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों में से मिनिमम कौन सी है? स्मॉल है। तो ये ए को एक्सेप्ट कर रहा है, ए को जनरेट कर रहा है, मतलब बिल्कुल कर रहा है। यहां पर अगर हम देखें एस के कॉरस्पॉन्डिंग एक तो ये चॉइस है और एक ये वाली चॉइस है। तो इन दोनों में से कौन सी चॉइस मिनिमम है? नल। तो ये नल को जनरेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब इसको छोड़ के एक बार इसको देखते हैं हम। एस के कॉरस्पॉन्डिंग एक तो ये जनरेट कर रहा है और एक ये जनरेट कर रहा है। तो मिनिमम क्या है? यहाँ पर नल है, तो ये नल भी जनरेट कर रहा है। यहां पर देखें सी ऑप्शन में, तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर अगर आप देखो तो मिनिमम क्या है? ये जनरेट कर रहा है और ये जनरेट कर रहा है, ठीक है जी। तो यहां पर अगर आप देखो तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो यहां पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ये ए यहां पर नहीं दिया हुआ, मैंने अभी क्वेश्चन देखा है, ये नहीं दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। तो यहां पर एक ही चॉइस दे रखी थी एस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां अगर हम देखें तो ट्रिपल ए, कैपिटल ए को रिप्लेस कर देंगे हम, दो चॉइस दे रखी है, तो ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो यहां पर नल आ जाएगा। मिनिमम को देख रहे हैं हम, तो ये मिनिमम किसको एक्सेप्ट कर रहा है? ट्रिपल ए को। बात समझ में आ रही है? अगर आप देखो ये गलती से लिख दिया था मैंने यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? ये समझाना चाह रहा हूं एस के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही चॉइस थी, दूसरी चॉइस नहीं है, तो ए को रिप्लेस करेंगे हम। ए के मिनिमम लेंथ क्या है? नल है। तो नल अगर हमने देखी तो टर्मिनल से टर्मिनेट कर रहा है, तो ट्रिपल ए कंकैटिनेट विद नल, तो ट्रिपल ए आ जाएगा। तो मिनिमम लेंथ क्या आ गई यहाँ पर? ट्रिपल, ठीक है। तो अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए, चारों ऑप्शन में देखा जाए, इसकी लेंथ क्या होती है? करेक्टर की लेंथ होती है। यहाँ पर कितने करेक्टर आए हुए हैं? तो इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ कितनी है? 0। नल की लेंथ होती है 0, इसकी लेंथ भी 0। तो ये लैंग्वेज जनरेट कर रहा है 0 लेंथ का, ये लैंग्वेज जनरेट कर रहा है 0, ये कर रहा है 1, और इसकी लेंथ कितनी आ गई? 3, ठीक है जी। तो इसने क्या कहा? n शुड बी ग्रेटर देन 2। तो कौन सा इन चारों में से? यही ऑप्शन एक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को यू कैन से फाइंड आउट करना है और टिप्स के साथ इसको सॉल्व करना है।
तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से ही मैं क्वेश्चंस को लाता रहूंगा, वीडियो को बनाता रहूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।